हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 3 मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को दो फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने ये फार्मूला पहले ही वीडियो में बता रखा है। अगर ए के पावर 0 मतलब किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान जो होता है 1 होता है। दूसरा, अगर बेस सेम हो, ए गुणे ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन, अगर ए सेम यानी बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, ए के पावर एम प्लस एन। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को और क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लिखा है 3/5 के पावर 0। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख लूँगा। तो पहले वही लिख लेते हैं, 5/9 के पावर -2 गुणे 3/5 के पावर -3 गुणे 1। अगर मैंने किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 1 को भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग को क्या याद करना है, अगर a के पावर a/b के पावर m हो तो a का भी पावर m हो जाता है और b का भी पावर m हो जाता है। तो वैसे ही दिया गया यहाँ पर, ये हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको 5 के पावर -2 बट्टे 9 के पावर भी -2। फिर ऐसे ही इसको क्या लिख लेंगे, 3 के पावर -3 बट्टे 5 के पावर -3 और गुणे 1 है, तो अगर हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर किसी का ही पावर माइनस में हो तो हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते। हम लोग को सबसे पहले जो माइनस में दिख रहा है पावर, उसको हम लोग प्लस में करना है। अगर 5 के पावर को प्लस में करेंगे तो 5 को बट्टे के नीचे लाना पड़ेगा। इसको ऐसे कर लेंगे, 9 के पावर 2 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 3 के पावर 3। अब ये कैसे हो पा रहा है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग इसको इरेज कर दे रहा हूँ। 9 के पावर 2 का मतलब होता है 9 गुणे 9 बट्टे 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, बीच में गुणा है तो गुणा कर लेंगे। 5 के पावर 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब कटाएंगे, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से तो हम लोग को बचेगा क्या, 3 5 15। बस हम लोग का इसका आंसर जो बचेगा वो होगा 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिए गए, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है 3/5 और 2/5 बेस मतलब सेम नहीं है, तो पावर हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये अगर सेम होता दोनों तब हम लोग का पावर जुड़ता है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको पावर को दोनों को दे देंगे, तो -3 के पावर -4 हो जाएगा, 5 के पावर भी -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गुणा है तो गुणा, -2 के पावर भी 2 हो जाएगा और 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका पावर तो पॉजिटिव है, मतलब हम लोग इसे सॉल्व कर पा लेंगे, बट इसका पावर जो है निगेटिव है, मतलब माइनस में, तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम लोग पहले प्लस में करना पड़ेगा। तो हम लोग प्लस में कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 के पावर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 के पावर भी 4, ये गुणे -2 के पावर 2 बटे 5 के पावर 2। अब दोनों का जो पावर है प्लस में आ गया, तो हम लोग इसको सिंपली कर लेंगे। ये 5 के पावर 4 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 4 बार 5 में ही गुणा, ठीक है। नीचे हम लोग क्या आ जाएगा, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, बीच में गुणा का सिंबल, गुणा का सिंबल यहाँ पे है -2 गुणे -2, 5 गुणे 5, 1 5 से 1 5, फिर 1 5 से 1 5, ये 2 माइनस है, 2 माइनस से 2 माइनस खत्म। अब क्या बचा, ये माइनस गुणे माइनस होता है प्लस। अब हम लोग सिंपल गुणा कर लेंगे, 5 25 ना 50, 50 हो जाएगा हम लोग का ये 50 और ये 100, ये जगह 3 3 9, 3 27 81। हम लोग का ये जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।